सभी को जय श्री राम। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भगवान काल भैरव से जुड़े दो मुख्य कथाओं के बारे में। सबसे पहली कि भगवान काल भैरव की उत्पत्ति किस प्रकार हुई थी, और दूसरी किस प्रकार भगवान शिव ने 51 शक्तिपीठों की स्थापना कर दी तथा काल भैरव को 51 शक्तिपीठों का रक्षक नियुक्त किया। सबसे पहले जान लेते हैं कि भगवान काल भैरव कौन है। भगवान काल भैरव भगवान महारुद्र के ही सबसे ज़्यादा भयंकर रूप हैं। उनका नाम बताता है काल यानी कि समय, भैरव यानी कि भयंकर। वह जिनसे समय भी बहकाता है वह काल भैरव हैं। और काल भैरव ही एक ऐसे भगवान हैं जिनका दर्शन हर मनुष्य को अपने जीवन में होता है उसकी मृत्यु से पहले। जब उस मनुष्य की मृत्यु आती है तो भगवान काल भैरव यमदूतों के साथ आते हैं तथा उसे भैरवी यातना देते हैं, जिसमें कुछ क्षणों में उस अपने जीवन के सारे बुरे कर्म पता चलते हैं। सारे बुरे कर्मों में जितना उसने लोगों को दुख दिया होता है वह दुख उसे कुछ क्षण में ही मिलता है। वह भैरवी यातना इतनी क्रूर होती है, इतनी ज़्यादा मुश्किल होती है कि उस समय भगवान काल भैरव को देखकर ही वह इंसान अपनी देह त्याग देता है। वह भैरवी यातना का जो दुख होता है, वो जो कष्ट होता है, वो इतना माना जाता है कि जैसे कई लाख बिच्छू आपके शरीर के एक ही जगह पे डंक मार रहे हैं। भगवान काल भैरव जिनकी उत्पत्ति युगों पहले भगवान शिव के ही आशीर्वाद से प्राप्त हुई थी। एक समय पहले भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच में युद्ध छिड़ गया कि कौन ज़्यादा महान है। युद्ध के चलते ही वह दोनों अपने कर्मों से, अपने कर्तव्यों से विमुख हो गए। इससे भगवान शिव बहुत क्रोधित हुए तथा उन दोनों के बीच में एक ज्योतिपुंज बन के उत्पन्न हुए। उन्होंने उन दोनों को आदेश किया कि वह उनका ओर और छोर यानी कि ओरिजिन और एंड ढूंढें। तो ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण करके उनका ओर यानी कि उनका स्टार्टिंग पॉइंट, उनका ओरिजिन ढूंढने निकल गए, और विष्णु भगवान वाराह का रूप धारण करके उनका छोर यानी कि उनका एंड पॉइंट ढूंढने निकल गए। विष्णु भगवान थकार कुछ समय बाद वापस आए। उन्होंने भगवान शिव की स्तुति करी। उन्होंने भगवान शिव से कहा कि प्रभु, आपका ये ज्योतिपुंज ज्ञान के प्रतीक है, इसका कोई ओर और छोर का कोई स्टार्टिंग पॉइंट और कोई एंड पॉइंट नहीं है। लेकिन भगवान ब्रह्मा ने वहाँ आगे झूठ बोला कि मैंने इसका स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढ लिया, जिससे भगवान शिव बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने भगवान ब्रह्मा को श्राप दिया कि उनका पूजन नहीं होगा। इससे भगवान ब्रह्मा और ज़्यादा अहंकार में अपने क्रोधित हो गए। उन्होंने भगवान शिव को अपशब्द कहने शुरू किया तथा वेदों की निंदा करनी शुरू करी। उनके 5वें मुख ने यह झूठ बोला तथा वेदों की निंदा करी। तब भगवान शिव की भवों के बीच में से भगवान काल भैरव उत्पन्न हुए। उन्होंने अपने हाथ के नाखून से ही ब्रह्मा जी का वो 5वां शीश, जिससे उन्होंने झूठ बोला तथा वेदों की निंदा करी थी, उसको काट दिया। परंतु वह 5वां शीश भगवान काल भैरव के हाथ में चिपक गया, वह वहाँ से निकल ना पाया। तब भगवान शिव ने भगवान काल भैरव को आदेश दिया कि वह काशी में जाकर स्नान करें। काशी में उन्हें ब्रह्म हत्या दोष यानी कि ब्राह्मण की हत्या के दोष से तथा इस ब्रह्म कपाल से ब्रह्मा जी के 5वें शीश से मुक्ति मिलेगी। तब भगवान काल भैरव काशी में आकर स्नान किया तथा उन्हें ब्रह्म हत्या और 5वें कपाल से, ब्रह्म कपाल से मुक्ति मिली। देवी सती के देहत्याग के बाद जब भगवान शिव उनके शरीर को लेकर संसार में भ्रमण करने लगे, वह अपने कर्तव्यों से विमुख हो गए थे। तब उनको उनके कर्तव्यों की तरफ दोबारा लाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से देवी के शरीर के 51 टुकड़े करे तथा वह 51 टुकड़े पृथ्वी पर जिस जिस जगह पर गिरे वहाँ 51 शक्तिपीठों की स्थापना स्वयं भगवान शिव ने करी। जब असुरों को यह पता चला कि वह 51 शक्तिपीठ देवी की 51 रूपों को रिप्रेजेंट करते हैं, तब असुरों ने उन 51 शक्तिपीठों पर आक्रमण किया। तब भगवान शिव ने भगवान काल भैरव को उन 51 शक्तिपीठ के रक्षक के रूप में नियुक्त करके उन असुरों का विनाश करने के लिए कहा। तब भगवान काल भैरव ने आकर उन असुरों का विनाश किया, उन असुरों को दंड दिया तथा वह उन 51 शक्तिपीठों के रक्षक बनकर आज भी नियुक्त। भगवान काल भैरव काशी के कोतवाल इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि काशी में एक ज्योतिर्लिंग तथा एक शक्तिपीठ दोनों एक साथ हैं। और भगवान काल भैरव को काशी से अलग प्रेम है क्योंकि काशी भगवान विष्णु और भगवान शिव की ही कृपा से बनी थी तथा संसार के विनाश के समय भगवान शिव काशी को अपने त्रिशूल पर धारण करते हैं तथा काशी नगरी का कभी विनाश नहीं होता। इस पूरी पृथ्वी से भी पुरानी है काशी। अगर आप काशी के ओरिजिन के बारे में, कैसे काशी नगरी की भगवान विष्णु भगवान शिव ने मिलकर स्थापना करी, इस स्टोरी को जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि मैं अगली वीडियो उसके ऊपर बनाऊं। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज़ इस वीडियो को छोटे बच्चों को ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मस्जिद में या चर्च में जो हमारे दूसरे धर्म के लोग हैं वह अपने बच्चों को लेके जाते हैं। उन्हें उनके धर्म का बहुत ज्ञान होता है, उनसे कोई कुछ पूछता है उन्हें पता होता है, लेकिन हम सनातन समुदाय के लोग अपने बच्चों को कभी अपने धर्म के बारे में बताते ही नहीं। उन्हें यही नहीं पता होता कौन भगवान है, कौन क्यों भगवान है, इन्होंने क्या किया, ये किस चीज़ के भगवान है। तो मैं वीडियो इसलिए ही बनाता हूँ कि आप उन बच्चों को दिखाएं, एटलीस्ट उनको ये शेयर करें, उनको पता चले कि चीज़ क्या है।
तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ ये छोटे बच्चों को ये वीडियो दिखाएं, ये वीडियो शेयर करें, उनसे कहें कि ये वीडियोस देखें मेरी। मैं पूरी भगवान शिव के सारे अवतारों के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए प्लीज़ उनको शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हर हर महादेव।